नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को नफरती हिंदू कहकर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस न हिंदुओं की न सनातन की है। जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था, उसी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी नया शब्द नफरती हिंदू लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो बहन बेटियों पर हाथ डालेगा उनके हाथ तोड़े जाएंगे, जो पत्थर फेंकेंगे उनके घर तोड़े जाएंगे। हम कार सेवकों का समर्थन करते हैं। कार सेवा करने वालों ने जो किया वो सही था। हम आज भी कहते हैं वो सही थे। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस न हिंदू है न मुसलमान है। कांग्रेस सिर्फ छलावा करती है। कांग्रेस चादर ओढ़कर टीका छुपाती है। कांग्रेस के मुंह में राम, बगल में छुरी है, क्योंकि उनकी नीयत बुरी है। कांग्रेस और कमलनाथ इसका जवाब दे। रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ से 3 सवाल पूछे हैं। अयोध्या में दर्शन करने कब गए थे? नर्मदा नदी में नहाने कब गए थे? और गंगा नदी में नहाने कब गए थे? हिंदू को डिमोरलाइज करना चाहती है। कांग्रेस हिंदू को घबराना चाहती है, घबराकर उसको परेशान करना चाहती है। और कांग्रेस हिंदुओं के बारे में शब्द रच रही है कि आप नफरती हिंदू हैं। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि हम नफरती नहीं है, हम स्थान के असली हिंदू हैं। हम देश के लिए भी मरेंगे, हम राम के लिए भी मरने के लिए तैयार है। इसलिए जो नफरती हिंदू शब्द गढ़ रही है कांग्रेस, इससे हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों हो गई? और हिंदुओं से इतनी नफरत है कांग्रेसियों, तो फिर चुनाव में टीका लगाने का ढोंग और मंदिर में प्रणाम करने का ढोंग क्यों रच रही है? इसका मतलब तो कांग्रेस का साफ है कि कांग्रेस के मुख में राम, बगल में छुरी, और पूरी कांग्रेस की हिंदुओं के बारे में नीयत बुरी है। ये क्लियर हो गया है। इसलिए हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदू इस बात को जान गए। ये कांग्रेस ना 47 में हमारी थी, ना आज की तारीख में हमारी है, ना आगे की तारीख में हमारी है। कुठारी बंधुओं को जब 2 बेटों को 18 और 17 वर्ष के बच्चों को जब मुलायम की सरकार ने गोली मारी, तो यही कांग्रेस ने मुलायम की सरकार की पीठ थपथपाई थी। कार सेवकों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पूरी कांग्रेस सब एक थे। सापा, बासापा और अन्य दल और कांग्रेस सब मिलकर कार सेवकों पर हमला कर रहे थे। नफरत तो कार सेवकों को गोली मारकर कांग्रेस फैला रही थी। नफरत तो बाबरी मस्जिद को शहीदी कहकर कांग्रेस फैला रही है। नफरत तो भगवा को आतंकवादी करके कांग्रेस फैला रही है। नफरत तो कांग्रेस हिंदू को नफरती हिंदू कहकर फैला रही है। कांग्रेस तू असली चेहरा बताती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है कि तू हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ नहीं, बल्कि या तो तू पाकिस्तानियों के साथ है या आतंकवादियों के साथ है। और तू तो वो भी है कि जब इजराइल पर जो हमला हुआ और हमास नाम के संगठन ने जो हमला किया, उसकी भी तेरी का नेशनल कमेटी ने उनके प्रति जो शब्द व्यक्त किए हैं वो सबको पता है। पूरी कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज बो रही है, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रख रही है। राम के खिलाफ है कांग्रेस, क्योंकि राम को काल्पनिक बोलने वाली यही कांग्रेस है। और राम के खिलाफ 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने वाली यही कांग्रेस है। और हिंदुस्तान के आम जन को ये इतना ही मोहब्बत तुम्हारा आतंकवाद और दंगाइयों से है, तो हमारी तरफ से भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती और देश में नहीं बनेगी। लेकिन जो छत से पत्थर फेंकेगा वो छत जरूर टूटेगी। जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा वो हाथ भी तोड़े जाएंगे, जेल में भी डाला जाएगा। और जो रामदेव और कृष्ण और महावीर और गौतम बुद्ध और गुरु नानक की शोभा यात्राओं पर पथराव करेंगे, उनके भी वही हाल होंगे जो हम आतंकवादियों के करते हैं, उनके भी वही हाल किए जाएंगे। एक शब्द श्रीमान जीतू पटवारी जी ने, नफरती हिंदू। क्या हिंदुस्तान का कांग्रेस को छोड़कर सारे हिंदू नफरती दिखता है? क्या जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं वो नफरती हैं? आखिर क्या कहना चाहते हैं?
ये वही कांग्रेस है जब पिछले चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी ने मुसलमानों की सभा में कान में लेते हुए कहा, तुम डटकर मतदान करना, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी, और भाजपा जीतेगी तो क्या करेगी। ये मुसलमानों को सतर्क करा था कमलनाथ जी ने। जीतू पटवारी जी और उनकी अली बाबा 40 चोर की जो कंपनी है, उसको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि भाजपा जब राम मंदिर का पोस्टर लगे तो पूरी कांग्रेस को फीवर आ जाता है, और राम मंदिर का पोस्टर हटाने के लिए वो आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करती है। महाकाल का पोस्टर लगे तो शिकायत दर्ज करती है। आखिर कांग्रेस किससे प्यार करती है, कांग्रेस किसके साथ है, वो बताती क्यों नहीं है। जब पीएफआई पर कार्रवाई हो तो दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि 96% फेक कार्रवाई है। अरे दिग्विजय सिंह जी, अरे कमलनाथ जी, अरे जीतू पटवारी जी, अरे रवि जी, और तो और एक महान प्रवक्ता के जी, वो तो बाबरी मस्जिद को शहीद ही कहते हैं, शहीद हो गई। अरे इतना ही मोहब्बत है तुम्हें बाबरी मस्जिद से तो खुल के कहो कि कार सेवकों ने गलत किया। और उनने उस दिन स्टेटमेंट देके कहा कि रामेश्वर शर्मा तो गुंडे हैं, क्योंकि ये उस दिन 6 दिसंबर में कार सेवक थे। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर में हम कार सेवक थे। कार सेवकों ने जो किया वो देश के स्वाभिमान में किया। इसका समर्थन पहले भी करते थे, इसका समर्थन आज भी करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये नफरती हिंदू है क्या हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं कर रही कांग्रेस। और दीपावली के जब नजदीक जा रहा है तो निश्चित रूप से राजा राम ने रावण का वध करके विजय श्री हासिल कर ली है, और अब अयोध्या की तरफ जब राम लौट कर आएंगे तो अयोध्या दियों से सजाई जाएगी। देश दीपावली मनाने के लिए तैयार है, हम और आप उसमें सम्मिलित होंगे। जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं, और कांग्रेस अब नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, लड़की छेड़ने वाला कहा, और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना, गाय को गाय माता नहीं माना, और आतंकवादियों से जीत कहकर संबोधन किया। उसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया, नफरती हिंदू। जीतू पटवारी जी और उनकी अली बाबा 40 चोर की जो कंपनी है, उसको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि भाजपा जब राम मंदिर का पोस्टर लगे तो पूरी कांग्रेस को फीवर आ जाता है, और राम मंदिर का पोस्टर हटाने के लिए वो आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करती है। महाकाल का पोस्टर लगे तो शिकायत दर्ज करती है। आखिर कांग्रेस किससे प्यार करती है, कांग्रेस किसके साथ है, वो बताती क्यों नहीं है। जब पीएफआई पर कार्रवाई हो तो दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि 96% फेक कार्रवाई है। अरे दिग्विजय सिंह जी, अरे कमलनाथ जी, अरे जीतू पटवारी जी, अरे रवि जी, और तो और एक महान प्रवक्ता के जी, वो तो बाबरी मस्जिद को शहीद ही कहते हैं, शहीद हो गई। अरे इतना ही मोहब्बत है तुम्हें बाबरी मस्जिद से तो खुल के कहो कि कार सेवकों ने गलत किया। और उनने उस दिन स्टेटमेंट देके कहा कि रामेश्वर शर्मा तो गुंडे हैं, क्योंकि ये उस दिन 6 दिसंबर में कार सेवक थे। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर में हम कार सेवक थे। कार सेवकों ने जो किया वो देश के स्वाभिमान में किया। इसका समर्थन पहले भी करते थे, इसका समर्थन आज भी करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये नफरती हिंदू है क्या हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं कर रही कांग्रेस। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.